नमस्ते। कोरोना काल में हमारे गुजरात में फिज़िक्स के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर तुषार पंड्या जी का निधन हो गया और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया और यही आयोजन के कार्यक्रम के रूप में आज हम दो फिज़िक्स के डेमो दिखाने वाले हैं। तो ये श्रद्धांजलि एक मोमबत्ती जलाने से हम शुरू करेंगे, क्योंकि पंड्या जी बच्चों को सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बच्चे कुछ भी करके अपने फिज़िक्स में आगे बढ़े, इसलिए कई कार्यक्रम कई काम उन्होंने किए। तो उनको याद करते हुए ये जो एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे, और ये दो एक्सपेरिमेंट जो मैं दिखाने वाला हूँ, ये दोनों एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो आप बरसों से देखते आए हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक नया मोड लेके आए हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो हमने बरसों से देखा है कि कैंडल जलाओ, उसके ऊपर एक ग्लास रखो, ग्लास हम रखेंगे और ये ग्लास को हम पानी के ऊपर ढक देंगे। तो क्या होगा ये भी मालूम है, कैंडल बुझ जाएगी और ग्लास के अंदर जो पानी है ये पानी ऊपर आएगा। ये जाना माना, यानी आज़ादी के बाद सारी किताबों में ये प्रयोग आपने देखा है। लेकिन पानी ऊपर आने का रीज़न कुछ और है। ऑक्सीजन ख़त्म होने से नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन जितना ख़त्म होता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाता है। तो पानी ऊपर आने का रीज़न ये नहीं है। पानी ऊपर आने का रीज़न ये है कि ग्लास के अंदर जो हवा थी, ये हवा गर्म हो गई और हवा गर्म होने के कारण वो एक्सपांड होती है, और एक्सपांड होने से ग्लास के अंदर से बहुत सारी हवा बाहर निकल गई, और बाद में हमने ग्लास पानी के अंदर रख दिया। तो ग्लास के अंदर की हवा अभी बाहर नहीं जा सकती और बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती। तो जब तक ग्लास के अंदर ऑक्सीजन था तब तक कैंडल जलती रही, और जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हुआ तो कैंडल बुझ गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ग्लास के अंदर का जो टेम्परेचर है, जो बढ़ते जा रहा था, वो धीरे धीरे घटता गया। घटने के कारण ग्लास के अंदर की हवा जो एक्सपांड होकर बाहर निकल गई थी, अभी अंदर जितनी भी हवा है ये सिकुड़ने लगी, और सिकुड़ने के कारण अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ। बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर होने के कारण हवा पानी जो है वो ग्लास के ऊपर आ गया। तो ग्लास के ऊपर पानी आने का रीज़न ये है। लेकिन दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, तब कई बार विद्यार्थी तो नहीं मानते थे, लेकिन शिक्षकगण भी ये बात मानते नहीं थे, क्योंकि बरसों से यही सीखते आ रहे थे। तो हमने सोचा अभी इसका उपाय कैसे किया जाए। लेकिन साइंस में सारे सवालों का जवाब एक ही है, करके देखो। तो ये जो गलत बात है वो अपने दिमाग में से हटाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, हमने ये एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया। क्योंकि जो भी गड़बड़ हो रही है ये कैंडल के कारण हो रही है, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट के अंदर से कैंडल निकाल दी, और हवा गर्म होने से पानी ऊपर आता है ये समझाने के लिए हमने एक नया एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। और इवन वर्मा जी के सामने आईआईटी कानपुर में भी हमने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, और काफ़ी लोग इससे खुश हुए, क्योंकि समझाने का तरीका, ये कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने थोड़ा पानी भर के रखा है। साथ में एक ग्लास जो हमने लिया है, ये ग्लास के अंदर पानी भी हमने भर के रखा है।
पानी क्यों भर के रखा है वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन हम अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने पानी भर के रखा है और इसको हम ये कैंडल से उसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास स्पिरिट लैम्प है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पिरिट लैम्प से ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे इनके कार्बन के पार्टिकल जो लगते हैं वो नहीं लगेंगे और ये डेमो अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये परफॉर्म करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपने कभी सोचा है कि हवा को गर्म करते हैं तो ये एक्सपांड कितनी होती है? कभी आपने सोचा है? तो ये अभी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि हवा को गर्म करते तो इतनी सारी एक्सपांड हो जाती है। और इससे क्या क्या होता है ये बाद में देखेंगे, सोचेंगे, बातें करेंगे। लेकिन पहले हम ये डेमो देखें और हवा गर्म होने के कारण पानी ऊपर आता है ये प्रूव करके हम देखेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पानी भर के रखा है। ये हमने इसलिए भर के रखा है कि पानी जब गर्म होगा तो थोड़ी देर के बाद उबलने लगेगा, और जब उबलने लगेगा, देखो पानी उबलने लगा, पानी उबलने लगा। और उबलने के कारण क्या होगा, पानी जो है उसकी भाप बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। और वेपर जब बन जाएगी तो ये टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने लगेगी। धीरे धीरे आप देखो वेपर बाहर निकलती हुई आप देख सकते हैं। और वेपर बाहर निकलती है, अच्छी तरीके से उनकी रिंग भी निकल रही है। ब्लास्टिंग बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो वेपर बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हवा है ये हवा भी गर्म हो रही है और गर्म होने के बाद एक्सपांड होके भी बाहर निकलती होगी, जो हम देख नहीं सकते। लेकिन ये भाप बाहर निकलती है तो ये अनुमान लगा देते हैं कि उसके साथ भी हवा भी बाहर निकलती होगी। हम गर्म करते जा रहे हैं, 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 और भी गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे। अब देखना क्या होता है। बहुत सारी हवा गर्म होके बाहर निकल गई है, जैसे भाप निकलती है, वेपर बाहर निकलती है, इस तरह से गर्म हवा भी बाहर एक्सपांड होके बाहर निकलती होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको अचानक पानी के अंदर रख देते हैं। देखो 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 क्या हुआ, आह, अरे बाप रे। अभी हम क्या करेंगे, मैं इनको साफ करके आपको दिखाऊंगा। ये मैं आपको साफ करके दिखाऊंगा, मेरे हाथ काले हो गए हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सब कुछ होता है, चिंता मत करो। अभी हम कैमरा नजदीक लाके देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ऊपर लाके देखेंगे तो आपको सिर्फ एक डॉट दिखेगा, एक डॉट दिखेगा। बस इतनी हवा टेस्ट ट्यूब के अंदर है। मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हवा गर्म हुई थी, ये बहुत सारी हवा गर्म होके बाहर निकल गई। हम कह सकते हैं अगर 100% हवा थी तो अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ 1% हवा रह गई है। बाकी टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा पानी चला गया है, नीचे से ऊपर पूरा पानी से वो भर गया है। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि हवा गर्म होने से कितनी एक्सपांड होती है। मैं ट्राई करूंगा, आप देखेंगे तो सिर्फ इतना पानी बाकी रह गया है। पूरी कैंडल पानी से, पूरी टेस्ट ट्यूब पानी से भर गई है। तो दोस्तों, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हवा को अगर गर्म करते हैं तो कितनी एक्सपांड होती है। ये तो सिर्फ हमने कैंडल से गर्म की है। अगर और कोई तरीके से गर्म करते हैं तो मुझे लगता है और भी हवा गर्म होके बाहर निकल गई होगी, एक्सपांड। यानी हवा गर्म होने के कारण
ये जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर पानी ऊपर आने का रीज़न हवा गर्म होना और ठंडा होना था। तो दोस्तों, कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा मत समझो कि किताब में जो लिखा है उसी तरीके से हम परफॉर्म करके देखें। और भी तरीके होते हैं और अलग अलग तरीके आप अपनाएंगे तो मुझे लगता है आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।